बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, साजिद भट्ट A&A कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से अभी मैं अगले कुछ मिनट्स के लिए आपसे चौधरी अब्दुल मजीद का जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। आपको मैं चौधरी अब्दुल मजीद का थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा प्रेमाइस दे दूँ मैं, ताकि आपको पता हो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब कौन है। चौधरी अब्दुल मजीद ने सबसे पहले B17 मल्टी गार्डन्स में डेवलपमेंट का काम किया। उधर से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया और उसी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर 2014-15 में उन्होंने फैसल हिल्स के नाम से मरगला रोड को जो ही आप क्रॉस करें तो टवर्ड्स टेक्सला, तो उस जगह पर फैसल हिल्स जो है वो इन्होंने ज़मीन एक्वायर वगैरह की हुई थी ऑलरेडी, तो वो इन्होंने लॉन्च किया और उसके बाद अगले 2 से 3 साल के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा उधर काम किया। उसके बाद चौधरी अब्दुल मजीद ने फैसल टाउन के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम किया, तो लेकिन वो उसका वो नाम नहीं बन सका जो B17 के बाद फैसल हिल्स का बना। सामीन, ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी सोसाइटी में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सोसाइटी जब वो लॉन्च होती है या वो तमाम डीलर्स, वो इन्वेस्टर्स, वो क्लाइंट्स जब रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक होते हैं तो चंद एक चीज़ें जो हैं वो हमेशा मद्देनज़र रखनी ज़रूरी होती हैं, जो हर बंदा आपको बताएगा। तो मैं भी इसके ऊपर हल्का सा बाकी सोसाइटियों के साथ तकाबली जायज़ा यानी कि इसका मुवाजना करता रहता हूँ, तो लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या उस खसूसियात हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट के साथ आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉफिट जनरेट हो। तो उनमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है लोकेशन। उसके बाद आ जाती है कि जी जो लैंड है क्या वो इतनी एक्वायर की हुई है, ज़मीन जो है क्या वो इतनी है पार्टी के पास, पार्टी सॉलिड है कि नहीं। और थर्ड चीज़ आ जाती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके अप्रूवल्स, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्या उसकी NOC या उसकी जो बाकी अप्रूवल्स हैं क्या वो सारी उन्होंने ली हुई हैं। तो उसके बाद आ जाती है उसकी डेवलपमेंट। तो ये वो 4 मेन चीज़ें हैं कि जिसकी बेस के ऊपर सोसाइटी जो होती है वो कामयाब होती है या वो नाकाम होती है। सामीन, अभी थोड़ा बहुत मैं आपको चौधरी अब्दुल मजीद के बारे में जो 12 अक्टूबर को उनको नई लॉन्चिंग है उनकी, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो लोकेशन आ जाती है। लोकेशन की जो डिटेल है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं सिर्फ जनरल लोकेशन बताने लगा हूँ कि अभी तक की जो हमारी रिसोर्सेज के मुताबिक जो गुफ्तो-शनीद मार्केट में हो रही है और जो चौधरी साहब ने कुछ 1-2 इंटरव्यूज़ में अपना बैकग्राउंड दिया है, उसके मुताबिक ये चक्री रोड के ऊपर कोई राजर इलाका है उसके एरिया में लॉन्च करेंगे। वैसे सुना है कि चौधरी साहब ने 2-3 साइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन ऑलरेडी परचेज की हुई है, वल्लाह आलम वो कहाँ पे करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि वो जहाँ पे लॉन्च करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लैंड की एक्वायरमेंट है, क्या उनके पास इतनी लैंड उन्होंने एक्वायर की हुई है, उन्होंने परचेज की हुई है। तो वल्लाह आलम अभी तक तो उनके क्लेम के मुताबिक उन्होंने कम से कम 25 से 30 हज़ार कनाल जो लैंड है वो उनके पास मौजूद है। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का तल्लक है तो वो जिस तरह चौधरी साहब ने पहले फैसल हिल्स में भी अपनी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन फास्ट पेस के ऊपर मुकम्मल की, तो हो सकता है इस दफ़ा भी वो उसी तरह जल्दी मुकम्मल करें, ये तो बाद का प्रोसेस है। तो आखिरी चीज़ आ जाती है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो चौधरी साहब का वो पहले का तो रिकॉर्ड मौजूद है, वल्लाह आलम अभी मुस्तकबिल में क्या करते हैं वो कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन होपफुली डेवलपमेंट उनकी जल्दी होगी। सामीन, अभी मैं आपके सामने चौधरी अब्दुल मजीद की जो नई लॉन्चिंग है उसके चंद एक खूबियाँ और चंद एक कुछ कमियाँ, कोताहियाँ या खामियाँ या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर जिसने भी अपना इन्वेस्ट करना है, जो भी डीलर उधर जाएगा, जो भी एंड यूजर्स आएंगे, जो भी क्लाइंट्स आएंगे, जो भी मिनी डीलर्स आएंगे, जो भी फ्रीलांसर्स आएंगे, वो सारे इसी की बेस के ऊपर उधर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे और सोसाइटी चलेगी। उसमें सबसे पहले लैंड की प्रोविजन है, वो मैंने आपको बता दिया है कि वो चौधरी साहब बताएंगे। उसके बाद आ जाती है लीगल, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी बाद में मुकम्मल होंगी, अभी तो सिर्फ लॉन्चिंग होनी है। तो कितनी लैंड है जो उन्होंने बताया है 25-30 हज़ार कनाल, वल्लाह आलम, वो भी जिस वक्त डॉक्यूमेंट मंजर आम के ऊपर आएंगे तब पता चलेगा। तो ये तो वो हैं उसकी जो खूबियाँ हैं। जहाँ तक रेट्स का तल्लक है और उसके ऊपर मार्जिन का तल्लक है, मैंने सुना है कि चौधरी साहब ने जो 5 मरले का प्लाट है वो 25 लाख प्लस माइनस, माइनस तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन 25 लाख प्लस के ऊपर वो लॉन्च करने वाले हैं, जो कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेट है। अभी कंपैरिजन किससे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक तल्लक है कि इस रेट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन, तो जब रेट आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर प्रॉफिट मार्जिन वो कम हो जाता है, क्योंकि आपने जो कम्पिटिटिव्स आपके जो होते हैं, जो आपकी कंपैरेटिव सोसाइटी आपके दाएं बाएं आगे पीछे होती हैं, उनके साथ आप रेट को रखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपके रेट किधर हैं, उनके रेट किधर हैं, उनको लॉन्च हुए कितना अरसा हो गया है, आप अभी लॉन्च हो रहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम कर लिए और आपने क्या क्या काम अभी करने हैं। और अगर आप उसी
पेस के ऊपर अपने रेट लॉन्च कर देंगे जहाँ पे वो अगले 3-4 साल के बाद खड़ी हुई हैं, तो देन दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप compete करें उनको। तो उस सूरत में क्या होगा कि फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो फिर इन्वेस्टमेंट की ड्यूरेशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने पहले भी जैसे बताया कि आप फिर या तो ट्रेडिंग करेंगे या आप शॉर्ट टर्म जो कि मे भी 1 से 2 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो ही प्रॉफिट थोड़ा सा राइज करते तो आप निकल जाएंगे। क्यों, उसकी वजूहत मैं अभी बाद में आपको बताता हूँ। सामने अभी मैं आपको थोड़ी बहुत खामियां जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन किसी भी सोसाइटी की सबसे मेन रीज़न होती है कामयाबी की। जहाँ तक इधर लोकेशन का तल्लक है तो लोकेशन जो है वो मैंने आपको बताया राजर, तो वो जो एरिया है वो चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल नज़दीक ब्लू वर्ल्ड के अपोजिट या दाएं बाएं अपोजिट या सामने उस जगह पर वो इलाका है जो कि एक तरफ से मोटरवे को भी टच कर रहा है और दूसरी तरफ से वो अगर नीचे ज़्यादा उन्होंने परचेज कर ली या कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ज़्यादा परचेज कर ली तो वो उनके साथ भी टच करेगा, या ब्लू वर्ल्ड ने कुछ अपनी उस तरफ से ज़मीन जो परचेज सुना हुआ की हुई है उसको भी शायद टच करे। तो लोकेशन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स नॉट दैट एग्जाम्पलरी लोकेशन। क्यों, फ्यूचर में जब रावलपिंडी रिंग रोड मुकम्मल हो जाएगी और उस वक्त जब न्यू सिटी बन जाएगा, आज से 5 साल से लेकर 10 साल के बाद, तो तब आप कह सकते हैं कि ये न्यू सिटी का एक बेस्ट लोकेशन, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन होगी। क्यों, अडयाला रोड भी उसकी भी एक अपनी अथेंटिसिटी है और उसके बाद चक्री रोड आती है, फिर गिरजा रोड आती है। गिरजा रोड बहुत कंजेस्टेड है और उधर इतनी लैंड भी मौजूद नहीं है, तो चक्री ही है, लेकिन रोड ये भी छोटी है। सिर्फ रिंग रोड की वजह से या चक्री इंटरचेंज नज़दीक होने की वजह से या क्योंकि न्यू सिटी उधर बन रहा है तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी लोकेशन उस लिहाज से बेहतर होगी, लेकिन अभी नहीं, कम से कम 10 साल के बाद। क्योंकि लोकेशन का ये एक मैंने आपको बताया कि ये एक वजह है कि वो बहुत रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल नज़दीक नहीं है। तो उस लिहाज या अगर उस सेंस से देखा जाए तो इधर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो तो बनती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं तो देन इट्स ओके, या वो लोग कि जो गांव वगैरह से उठ के आते हैं जिन्होंने उधर अपने घर बनाने हैं ताकि उनका पीछे डेरे भी नज़दीक हों, घर भी नज़दीक हों, या जो चक्री रोड के ऊपर लोग रहते हैं वो कहते हैं चलो इस कंजेस्टेड रोड से निकल कर खुली सोसाइटी में चलते हैं, तो वो उनके लिए भी कुछ बेहतर होती है, लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो दिस इज द बैकड्रॉप। अभी जहां तक मैंने आपको बताया था कि इसके रेट्स, तो रेट्स आप देखें कि फैसल हिल्स के जो रेट्स हैं, चौधरी साहब ने 5 मरला का जो प्लाट था वो 15-16 लाख से शुरू किया, वो 60-65 लाख तक गया, लेकिन अभी जाके आप चेक करें उसका रेट क्या है। हालांकि वो जीटी रोड के ऊपर है, एक्सेस उसका मार्डर रोड से भी होगा, एक्सेस जीटी रोड से भी और बैक साइड से मोटरवे को भी एक्सेस है। उसके बावजूद जो रेट्स हैं अभी दोबारा 65 लाख से 60 लाख से 35-40 लाख तक आए हुए हैं जो बैक मारा है। तो ये वो वजूहत हैं कि जी वो डेवलपर एरिया में भी अगर बैक मार सकते हैं तो इधर 25 का लॉन्च करके आप रेट का किस चीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे। मुझे अभी ये नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन इनकी क्या है, मैं सिर्फ एक आपको अपना आइडिया पेश कर रहा हूँ, तजिया पेश कर रहा हूँ कि अगर वो भी नज़दीक है तो आपने ये देखना है कि उन सोसाइटी की डेवलपमेंट कितनी हो चुकी हुई है, उनके पास ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एक एनओसी भी मौजूद है, ब्लू वर्ल्ड ने कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट की हुई है और ये सोसाइटी अभी लॉन्च होने लगी है। तो लिहाजा उस सूरत में अगर आप रेट को कंपैरिजन करेंगे तो अगर 25 लाख या उससे प्लस में लॉन्च किया तो ये रेट बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक मेरा अपना ज़ाती तजिया था। अभी आखिर में मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो ये है कि चूँकि चौधरी साहब का पास्ट रिकॉर्ड डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, उस लिहाज से भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और उनके पास लैंड जो है पहले भी उनके पास, अभी तक उनके पास जो फैसल हिल्स में लैंड वो कंप्लीट थी, ओवर सेलिंग वगैरह नहीं थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर इधर उन्होंने ओवर सेलिंग ना की, अगर उन्होंने ओपन फाइल्स ना निकाली तो फिर उस सूरत में मुझे उम्मीद है कि इसके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बेहतर रहेगी। आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, आप अपनी परचेजिंग करें, यूँ ही थोड़ा रेट ऊपर जाए बहुत ज़्यादा लालच मत करें और अपना फ़ौरन सेल आउट करें, सेल आउट करके अपना प्रॉफिट लें, उसके बाद नेक्स्ट देखें कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।